गुड इवनिंग साथी मित्रों। आज हम ऐसी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जिसका यूज़ वेटनरी के लिए बैन किया गया है और जिसका हम यूज़ एनिमल के अंदर नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काफ़ी सारे रिस्क जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ एनसाइड है, एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है और एंटी प्रोटोजुअल है, जिसके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2008 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी करके 2008 के अंदर डाइक्लोफेनेक जो एनसाइड था उसको एनिमल के अंदर यूज़ करने से प्रोहिबिशन लगा दिया था और एनिमल के अंदर वेटनरी पर्पस के लिए डाइक्लोफेनेक को मतलब यूज़ करने में बैन कर दिया। मतलब हम डाइक्लोफेनेक को 2008 से हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एनिमल के अंदर काफ़ी सारी रिस्क मतलब टॉक्सिसिटी एस्पेक्ट रिस्क था, इसलिए इसको बैन किया गया था। और साथ में जो वल्चर पॉपुलेशन जो डिक्लाइन हो रहा है उसमें पर्टिकुलर डाइक्लोफेनेक जो है पर्टिकुलर जो विसरल गाउट का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न था। तो वल्चर पॉपुलेशन डिक्लाइन में कहीं ना कहीं ड्रग टॉक्सिसिटी का एक निकल के आया था, उसके जरिए इस डाइक्लोफेनेक को बैन किया गया था। उसके बाद जो सेकंड NECID जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो बैन की गई वो दोस्तों थी कीटोफ्रेफेन और एसिक्लोफेनेक। ये दोनों भी कीटोफ्रेफेन और एसिक्लोफेनेक वही के मतलब पर्टिकुलर एनिमल के अंदर ये रिस्क इसका है, मतलब हेल्थ रिलेटेड रिस्क है और उसका मतलब रेसिड्यू जो है वो मतलब पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट करता है। इसकी वजह से कीटोफ्रेफेन और एसिक्लोफेनेक को बैन किया गया था। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं कि जो बैन करने की प्रोसेस होती है वो बैन किसके तहत मतलब इसको प्रोहिबिशन लगता है, तो कौन से एक्ट और कौन से कानून के तहत लगता है, तो ये भी आपको यहाँ पे जानना अनिवार्य है। तो दोस्तों सेक्शन 26A ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 23 ऑफ 1940 जो है पर्टिकुलर उसके तहत पावर कंफर्म है, उसके तहत ये बैन की प्रोसेस होती है। और बैन की प्रोसेस में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का होता है, क्योंकि उसका कंसल्टेशन होता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है इस एक्ट के तहत पर्टिकुलर रिकमेंडेशन जो होता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का, उसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो पर्टिकुलर ड्रग को बैन करती, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इस ड्रग को एनिमल यूज़ के लिए बैन करती है। उसके बाद जो ड्रग का बैन हुआ 2024 के अंदर वो निमेसलाइड था। वही निमेसलाइड भी सेम मतलब वो पर्टिकुलर एनिमल के अंदर उसका रिस्क है, उसकी वजह से निमेसलाइड को भी बैन किया गया था। अब हाल ही में लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2025 में निकला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। उसमें गवर्नमेंट ने कुल 18 एंटीबायोटिक, 18 एंटीवायरल एंड 1 एंटी प्रोटोजुअल जो लाइव स्टॉक का ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर पाएंगे उसको बैन किया गया है। इसमें कौन कौन सी ड्रग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो ड्रग थी अब उसका हम ना तो हम इंपोर्ट कर पाएंगे, ना मैन्युफैक्चर, ना सेल, ना डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। कौन कौन सी प्रोडक्ट है आप यहाँ पे देख सकते हो। एंटीबायोटिक है, कुल 18 एंटीबायोटिक है, उसमें ओरिडोपेनिसिलिन से लेके ओमिडासाइक्लिन तक की एंटीबायोटिक है। और उसके बाद की हम बात करते हैं एंटीवायरल है, कुल 18 एंटीवायरल है जो एमेंटेडिन से लेके जमनाविर से, जिसको हम अब एनिमल में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी प्रोटोजुअल में एनिमल के अंदर यूज़ करने के बाद पर्टिकुलर ह्यूमन को रिस्क रहता है एंटीबायोटिक और वी कैन से दैट इज रेजिस्टेंट ऑफ एंटीबायोटिक। तो इसकी वजह से एंटीवायरल यहाँ पे कुल 18 एंटीवायरल भी बैन की गई है और एक एंटी प्रोटोजुअल जो है निटाजॉक्सेनाइड उसको भी बैन किया गया है। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कितने एंटीवायरल, एंटीबायोटिक और एंटी प्रोटोजुअल बैन की गई है। और जो ये एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी प्रोटोजुअल बैन की गई उसमें नोटिफिकेशन में लिखा है कि इट्स इन्वॉल्व द रिस्क इनटू द ह्यूमन बीइंग। जब एनिमल में यूज़ करते हैं तो उसका रिस्क ह्यूमन बीइंग में रहता है। काफ़ी तरह के सोर्सेस है मतलब एनिमल प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक और इसके ड्रग के रेसिड्यू निकलते हैं। तो वो पर्टिकुलर एनिमल से निकला हुआ पर्टिकुलर मिल्क के अंदर कोई निकलता है रेसिड्यू, तो जब ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करता है तो वहाँ पे रेजिस्टेंट का चांस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से काफ़ी सारे इसके रिस्क फैक्टर है, काफ़ी सारे रिस्क है जो पर्टिकुलर एनिमल में यूज़ करते हैं तो ह्यूमन में रिस्क उसका बढ़ जाता है, उसकी वजह से इसको बैन किया गया है। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक बायो में है। थैंक यू। ये छोटा सा डिस्क्लेमर है। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जैनु की पाठशाला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।